वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, लॉन्ग टाइम नो सी। एंड आज मैं फिर से आया हूँ एक और वीडियो लेके तुम लोगों के लिए, जिसमें आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में लोगों की काफी क्यूरियोसिटी रहती है। फिर चाहे वो एग्जिस्टिंग 650 ट्विन ओनर्स हो या फिर वो लोग हो जो सपना देखते हैं 650 ट्विन को ओन करने का। तो एक क्वेश्चन तुम लोगों के दिमाग में हमेशा आता होगा कि मिनिमम सर्विस कॉस्ट इस बाइक की कितनी रहती है रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर से अगर तुम कराना चाहो तो। एंड बेस्ड ऑन माय पास्ट एंड रिसेंट सर्विसेज मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ कि एक मिनिमम कॉस्ट कितनी रहती है 650 ट्विन को सर्विस कराने की। तो अब तुम्हारी स्क्रीन पे एक बिल आ रहा होगा जो कि है मेरी रिसेंट सर्विस का, जो मैंने कराई थी लास्ट मार्च में। एंड इसकी कॉस्ट मेरी आई थी 5493 टोटल। एंड ये मिनिमम कॉस्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें मेरे कुछ खर्चे एक्स्ट्रा थे जो कि मेरी बाइक में कुछ इश्यूज आ रहे थे, उस वजह से मुझे कुछ चीजें बाइक में करानी पड़ी थी। तो इसलिए तुम्हारी बाइक की सर्विस का कॉस्ट हमेशा वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन या डिपेंडिंग ऑन द इश्यूज जो तुम्हारी बाइक में इस टाइम पे है, जो तुम्हें ठीक कराने हैं या जो सर्विस सेंटर को मिलते हैं तुम्हारी बाइक को एनालाइज करते हुए। बट इसके अलावा एक मिनिमम कॉस्ट होती है जो तुम्हारी सर्विस पे लगेगी ही लगेगी, भले ही तुम्हारी बाइक में कोई इश्यू हो चाहे ना हो। और इन सब में से वो खर्चे कौन कौन से हैं मैं तुम्हें अभी बताता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले तुम्हारी बाइक में इंजन ऑयल डलता है, जो कि 3 लीटर डलने की कॉस्ट आती है तुम्हारी 2166, और ये डलेगा ही डलेगा। इसके अलावा ऑयल फिल्टर कैप चेंज होगी जिसकी कॉस्ट पड़ती है 490 रुपीज। थर्ड नंबर पे ये चेन और लुब्रिकेशन का उसमें जोड़ते हैं, तुम्हारी चेन क्लिक करके लूब करते हैं। एंड आई थिंक ये चीज तुम हटवा सकते हो, बट आई एम नॉट श्योर, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। फोर्थ नंबर पे तुम्हें देखने को मिलेगा गैस्केट का हेड कवर, जो कि मेरी बाइक में कुछ इश्यू आ रहे थे स्टार्टिंग के टाइम पे, तो इस वजह से ये चेंज हुआ था, तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे हमारी मिनिमम कॉस्ट में। नेक्स्ट एयर फिल्टर, अगेन जो चेंज होगा ही होगा, तो ये भी एक आपकी कंपलसरी कॉस्ट रहती है एक सर्विस के टाइम पे। उसके बाद जो मेरे बिल पे तुम्हें देखने को चीज मिलेगी वो है व्हील स्पीड सेंसर का असेंबली, क्योंकि मेरे बाइक में सेंसर की असेंबली खराब हो गई थी टायर की स्पीड सेंसर की, तो मेरी बाइक इनएक्यूरेट स्पीड दिखा रही थी, कभी वो 0 पे रह रही थी, कहीं अचानक से 100 पहुंच जा रही थी, तो ये मेरी बाइक में चेंज हुआ था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आती है इनकी सर्विस लेबर कॉस्ट, जो होती है 700 रुपीज फॉर ईच आवर। एंड जीएसटी वगैरह जोड़ के इनकी समथिंग अराउंड 826 बैठ जाती है। तो अब सीधा सीधा टोटल करते हैं अपनी उन चीजों का जो आपके मिनिमम जानी ही जानी है इस खर्चे में से। सबसे पहले आपका इंजन ऑयल 2166 का। नेक्स्ट आपका ऑयल फिल्टर कैप जो कि 490 रुपीज का आता है। थर्ड आपकी चेन एंड लूब, जिसको मैं इसमें कंसिडर कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, जो आपके 150 रुपए बैठती है कॉस्ट उसकी। प्लस आपका एयर फिल्टर जो कि 329 रुपीज का बैठता है। एंड लास्टली आपकी लेबर कॉस्ट जो कि 826 का बैठता है। एंड टोटल अगर हम करें इन सब का तो अपना निकलता है 3961। सो 3961 अकॉर्डिंग टू मी इज द मिनिमम कॉस्ट जो आपकी जाएगी ही जाएगी अगर आप एक 650 ट्विन ओन करते हो, बी इट कॉन्टिनेंटल जीटी और इंटरसेप्टर। एंड यस, फर्स्ट सर्विस सेकंड सर्विस को इसमें इंक्लूड ना करें क्योंकि उनकी कॉस्टिंग थोड़ी अलग जाती है। दीज कॉस्ट आर मोर फॉर लाइक योर रेगुलर सर्विसेज जो आप बाद में करवाते हो अपने 1 year 2 year टेन्योर कंप्लीट करने के बाद। एंड टॉकिंग अबाउट रॉयल एनफील्ड सर्विस फ्रॉम देयर सर्विस सेंटर, आई विल से आई विल गिव देम एन एवरेज। तो मेरे हिसाब से इनकी सर्विस थोड़ी एवरेज रहती है, मतलब बहुत अच्छी नहीं और बहुत बुरी भी नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाइक में कुछ इश्यूज होते हैं जो ये लोग डिटेक्ट करना भूल जाते हैं। और अक्सर जो मेरे साथ होता है ये कि बाइक सर्विस कराने के बाद ये लोग चेन लूप करना भूल जाते हैं और लास्ट में मुझे इन्हें पॉइंट आउट करके दिखाना पड़ता है कि ये छूट गया है, और फिर ये साफ सुथरी धुली बाइक में दोबारा से चेन लूप कर दें। तो कुछ चीजें हैं जो शायद रॉयल एनफील्ड थोड़ा इंप्रूव कर सकती है। और फिलहाल तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर से, डू लेट मी नो। अगर तुम्हारे पास कोई स्टोरीज हैं या तुम्हारा कुछ अच्छा एक्सपीरियंस रहा या कुछ बुरा एक्सपीरियंस रहा सर्विस सेंटर में, आई एम ओपन टू ऑल द स्टोरीज इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। प्लस इसमें अगर कुछ चीजें तुम्हें लगता है कि ऐड होनी चाहिए थी जो मैंने ऐड नहीं करी, तो प्लीज डू लेट मी नो एज वेल। एंड तब तक अगर वीडियो तुम्हें सही लगी हो, कुछ भी इंफॉर्मेटिव तुम्हें लगा हो, तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटिंग टू योर 650 ट्विंस, कॉन्टिनेंटल जीटी एंड इंटरसेप्टर मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। एंड टिल देन आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। बाय बाय, कैफे GT60 साइनिंग ऑफ।